Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is Akbar and Birbal. So let's begin with introduction bachcho. There are many famous stories of Akbar and Birbal. These stories not only amuse us but also teach us important virtues of life. Have you ever listened to any to the conversations of Akbar and Birbal? सो यहाँ पर बच्चों बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी जो फेमस स्टोरीज हैं अकबर और बीरबल से रिलेटेड. तो यहाँ पर भी एक स्टोरी है जो अकबर और बीरबल से रिलेटेड है. तो उनकी कन्वर्सेशन क्या भी आपने सुनी है क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती भी हैं और हमें सीख भी देती हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर बच्चों. The stories of Akbar and Birbal are very amusing and so very famous. Akbar had a great sense of humor and enjoyed being outwitted by his favorite courteous Birbal. So जो स्टोरीज होती हैं बच्चों अकबर और बीरबल की काफ़ी वेरी अम्यूजिंग होती है, फेमस होती है. और अकबर जो था बच्चों उसके पास एक ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था. मीन्स वो एंजॉय करता था आउटविटेड चीज़ों को और फेवरेट कटियर बीरबल. तो यहाँ पर भी बच्चों एक प्ले दिया गया है, लेट्स रीड एंड एंजॉय, जिसके अंदर सीन 1 दिया गया है द पैलेस गार्डन के अंदर. तो पैलेस गार्डन के अंदर बच्चों अकबर एंड सम ऑफ हिज कटियर्स आर लुकिंग एट द रोजेस. तो वो रोजेस को देख रहे हैं और अकबर का डायलॉग आता है Where's the Birbal? And he has not been seen anywhere this morning. तो अकबर पूछते हैं बीरबल कहाँ है, काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दे रहा है, सुबह से नजर ही नहीं आया मुझे. Then first lord बोलते हैं We too have not seen him. बादशाह सलामत, I have heard that he had gone out, very busy counting crows, स्माइलिंग. देन फर्स्ट वहाँ पे जो कटियस होते हैं उनमें से फर्स्ट बोलता है कि हाँ वी ट्रू, हमने भी उनको नहीं देखा है बादशाह सलामत, एंड मैंने सुना है कि वो आजकल है बिजी हैं काउंटिंग क्रोज, मतलब क्रोज को काउंट करने के लिए, और फिर स्माइल करते हैं. देन अकबर ऑल्सो स्माइलिंग, वेल सो ही हैज टेकन द चैलेंज सीरियसली. डू नन ऑफ यू विश टू विन द प्राइज. क्या उसने इस चैलेंज को सीरियसली ले लिया है क्या, क्रो को गिनने ही बैठ गए हैं. Second lord, we are beaten sir. Counting the crows is an impossible task. We tried and gave up. तो सेकेंड लॉर्ड बोलता है कि हम तो पहले से हार मान चुके हैं सर, और वो किस तरह से जो क्रॉस को काउंटिंग करने के लिए बोल रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉसिबल है, तो हमने तो पहले से ही हार मान ली है. राजा मान सिंह, डिड यू रियली मीन इट योर हाइनेस और इज इट अ जोक. तो राजा हाइनेस बोलते हैं, जो मानसिंह होते हैं बच्चों राजा, तो बोलते हैं कि इसका मतलब सच में कुछ है क्या, डिड यू रियली मीन इट योर हाइनेस, और ये कोई जोक है क्या या क्या सच में सीरियस है. देन अकबर बोलते हैं मानसिंह, वेट एंड सी, वी हैव सेट 7 o'clock एज द डेडलाइन, देयर इज स्टिल 1 hour left. 5,000 gold coins is not a joke, it is a big reward. I'm sure thousands of people in the capitals are out counting the crows, trying to hide his laughter. Then अकबर बोलते हैं मान सिंह, अभी देखो वेट करो फिर पता चलेगा, हमने अभी टाइम सेट कर रखा है और वो है 7 o'clock तक, एक डेडलाइन है. 7 o'clock तक काफ़ी लोग लगे होंगे जो क्रॉस को काउंट कर रहे होंगे, और वैसे भी मैंने रिवॉर्ड की जो एक गोल्ड कॉइन्स जितने रखे हैं वो है 5,000 गोल्ड कॉइन्स, मीन्स 5,000 गोल्ड कॉइन्स हम देने वाले हैं. और ये कोई जोक नहीं है, ये एक अच्छा बड़ा बिग रिवॉर्ड है. तो देखते हैं इसको कौन कर पाता है. आफ्टर एन आवर, कुछ घंटे के बाद ही बच्चों अकबर, re-entering garden, the time is up, how many want to win the prize, open the gate and let us see how many have their answers ready. तो अकबर जो है बच्चों दोबारा से एंटर करते हैं गार्डन में और बोलते हैं टाइम अप हो चुका है, 7 बज चुके हैं, तो अब कितने, हाउ मेनी वांट टू विन द प्राइज, कितने लोग हैं जो प्राइज को जीतना चाहते हैं, और गेट ओपन होता है और सबको देखते हैं और सबके आंसर जानने के लिए वो उत्सुक है. फर्स्ट लॉर्ड, देयर इज नो वन आउटसाइड द गेट्स, बादशाह सलामत, और फर्स्ट लॉर्ड बताता है कि वहां पर गेट पर तो कोई भी नहीं है बादशाह सलामत. अगर बोलते हैं नो वन, नॉट इवन वन पर्सन हैज टेकन अप द चैलेंज, आई एम डिसअपॉइंटेड. और बोलते हैं क्या किसी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ. देन सेकेंड लॉर्ड बोलते हैं वेट सर, समवन इज हरिंग इन, व्हाट, इट्स बीरबल. हाँ कोई कोई है, जल्दी में है, और ये कौन है, बीरबल है. तो यहाँ पर फैक्टोपीडिया के अंदर देख लेते हैं बच्चों, द वर्ड विट कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड विच इज मीनिंग्स टू नो. देन अकबर बोलते हैं हा डिलाइटेड, वेलकम बीरबल, स्माइलिंग, डू यू हैव एन आंसर और वॉज द प्राइज टू स्मॉल्स टू अटेम्प्ट यू. देन वो हाँ बोलते हैं कि बीरबल तुम्हें आंसर मिल गया और बताओ तुम ही प्राइज लेने वाले हो क्या अकेले. Then Birbal, Badshah Salamat, our challenge is a challenge.
with triumphant book looks the amount of the prizes does not matter, and I have the exact answer. The number of crores in the capital at 6 o'clock today was 21,412 exactly. देन बीरबल आंसर लेकर आता है, बादशाह सलामत चैलेंज तो चैलेंज होता है, अमाउंट से रिलेटेड नहीं है वो चीज़, अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, चैलेंज को एक्सेप्ट करने बड़ी बात होती है। और मुझे मिल चुका है एग्जैक्ट आंसर, और जो नंबर ऑफ क्रोज है कैपिटल के अंदर वो एट 6 o'clock आज कितने थे, 21,412 एग्जैक्टली। अगर वो बोलते हैं स्टंट एंड नॉट रियली बिलीविंग हिम, शैल वी चेक, क्या हम चेक कर लें पक्का? Then Birbal, certainly Basha Salamat, pretending to be a very serious of course. Some crows may have left the city to visit their relatives in another town, but then it is also likely some others may have flown in for the weekends. I am absolutely certain, however, that at the last count, at 6 o'clock, there were 21,412 crows exactly. देन बीरबल बताता है कि हाँ ज़रूर पक्का इतने ही थे, और बादशाह सलामत मैंने उसको प्रिटेंड किया है और ये सीरियस बात है कि सही में इतने हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे जो क्रोज हैं वो यहाँ पर सिटी को छोड़ के जा चुके हैं, अपने रिलेटिव्स के चले गए हैं, दूसरे टाउन में चले गए हैं, और कुछ जो क्रोज हैं वो उड़कर वीकेंड्स के लिए चले गए हैं। और एब्सोल्युटली जब मैंने उनको काउंट किया था 6 o'clock तक तो वो थे 21,412 क्रोज एग्जैक्टली। Akbar, laughing as he does at all Birbal's clever answer. Birbal, you are the soul of this code. Bring the prize. And Akbar काफी खुश हो जाते हैं, हंसते हैं, और तुम तो कोड के सोल हो, और ऐसा करते हुए और अपना प्राइज पकड़ो। सो इंटरलिंक के अंदर बच्चों, is counting of crows possible? What kind of task is it? Then countable or uncountable? Then scene 2 में चलते हैं, a room in the palace बच्चों। Akbar and his Begums Sahibas are eating mangoes. Birbal, some other lords are servants are also in the room. Birbal is sitting closest to Akbar. One servant is fanning the queen, another is fanning Akbar. So Akbar और उनकी बेगम बच्चों साहिबा जो है वो वहीं पर आराम से मैंगो खा रहे हैं रूम के अंदर, और वहीं पर और भी लोग बैठे हुए, और लॉर्ड्स बैठे हुए, सर्वेंट्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बीरबल भी साथ में बैठा हुआ है अकबर के साथ में, और यहाँ पर बच्चों फैन कर रहे हैं क्वीन के साथ भी और अकबर, तो दोनों के लिए फैन किए जा रहे हैं, मतलब हवा की जा रही है। अकबर बोलते हैं बीरबल, विल यू नॉट ज्वाइन अस, द मैंगोज आर रियली स्वीट। देन अकबर उनको ऑफर करते हैं बीरबल को कि आम खा लो, क्या तुम्हें अच्छे नहीं लगते क्या, बहुत ही मीठे हैं। देन बीरबल, सर दे आर फ्रॉम लखनऊ, स्पेशली सेंट फॉर यू, आई फाइंड प्लेजर इन सीइंग यू एंजॉय देम। और बीरबल बताते हैं कि तुम्हारे लिए ना ये लखनऊ से आए हैं, तो सर आप ही एंजॉय कीजिए, आप ही खाइए इनको। अकबर, ओ यू कैन रियली डिक्लाइन एन इन्विटेशन पोलाइटली, क्या तुम मना कर रहे हो मुझे, तुम्हें खाना चाहिए। सडनली इन प्लेफुल मूड अकबर pushes all the skins and seeds of the mangoes he has eaten into the queen's plates while she hasn't looking. He wants to tease her and have some fun. देन अचानक से प्लेफुल मूड में आ जाते हैं अकबर, और वो देखने लग जाते हैं ऑल द स्किन्स एंड सीड्स ऑफ द मैंगोज, और जो कि उनकी प्लेट में रखे हुए थे क्वींस की प्लेट में, एंड शी इजंट लुकिंग, और वो देख रहे हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, उनको टीज कर रहे हैं उनको सम फन में। देन अकबर बोलते हैं बेगम, यू सीम टू लव दीज मैंगोज, पॉइंटिंग टू हर प्लेट, दैट पाइल शोज हाउ मेनी मैंगोज यू एट, व्हाट डू यू से बीरबल। देन अकबर बोलते हैं बेगम देखो तुमने कितने सारे मैंगो खा लिए, अपनी प्लेट में देखो, काउंट करो कितने सारे खा चुकी हो, क्या तुम्हें ज्यादा ही मजे आ रहे हैं खाने में। देन द क्वीन स्टार्ड एट सीइंग द प्लेट्स heaped the skins and seeds. Oh, her hands flies on her lips and she looks appealingly at Birbal for help. और क्वीन जो है वो देखने लग जाती है, और वो भी काफी हैरान हो जाती है, मैंने तो काफी मैंगो खा लिए हैं। बीरबल, योर हाइनेस, आई थिंक इट वॉज यू who are starving for mangoes while the Begum Sahiba enjoyed the pulp and juice. Sir, you have swallowed the skins and seeds as well. Then बीरबल बोलते हैं योर हाइनेस, मुझे तो लगता है आप ही ज़्यादा हो मैंगो खाने के लिए भूखे, स्टार्विंग हो रहा है आपको ही, क्योंकि बेगम साहिबा ने तो फिर भी इंजॉय किया है, पल्प को खाया है, जूस को पिया है, लेकिन आपने तो पूरा स्किन और सीड को ही निगल लिया है। अकबर लाफिंग एट बीरबल्स विटी आंसर्स एज यूजुअल, for that you deserve a basket full of लखनवी मैंगोज। बीरबल was in thanks, और अकबर खुश होकर बोलते हैं वाह कितना विटी आंसर है तुम्हारा, एज यूजुअल हमेशा की तरह, और तुम डिजर्व करते हो बास्केट फुल ऑफ लखनवी मैंगोज को। और बीरबल सर झुकाते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। देन ब्रेन गेम के अंदर नेम एनी 2 वेराइटीज ऑफ मैंगोज यू नो बच्चों, तो राइट डाउन करेंगे।
सो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर से रिलेटेड वर्ड फाइंडर दिए गए हैं, तो इनको याद करना और लिखना है। एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो बीरबल वॉज डैश फेवरेट कर्टियर। बीरबल वॉज अकबर्स फेवरेट कर्टियर्स बच्चों, तो औरों को भी कंप्लीट करेंगे। स्टेज ट्रू और फॉल्स के अंदर बच्चों, द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल आर अम्यूजिंग। यस, दिस इज द ट्रू बच्चों। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बच्चों, लाइक रोजेस, स्टार, स्टैम्प, और यहाँ पर टीज और वीटी से रिलेटेड सेंटेंस फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस बनने वाला है रोजेस से रिलेटेड। यस, देयर आर मेनी रोजेस इन द गार्डन। लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा ये, वेयर इज द बीरबल, तो किसने बोला था बच्चों, तो वहां पर और अदर लॉर्ड्स थे, कर्टियर्स थे, सर्वेंट्स थे, तो उनको बोला था यहाँ पर अकबर ने। ठीक है, तो आप लिखेंगे अकबर और अदर कर्टियर्स को। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द चैलेंज, तो चैलेंज क्या दिया था, क्रॉस की काउंटिंग के लिए बच्चों, ताकि उनकी सिटी के अंदर, उनके टाउन के अंदर कितने क्रॉस हैं उनको काउंट करना, यही चैलेंज था। एंड योर स्किल्स के अंदर बच्चों आपने करना है राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द फॉलोइंग्स, यूज बोथ द जेंडर इन अ सिंगल सेंटेंस और राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, लाइक एम्परर, एम्परर्स, लाइक क्वीन और किंग। इस तरह से आपने कंप्लीट करना है और लिखते हुए अपोजिट जेंडर को राइट डाउन करना है सिंगल सेंटेंस के अंदर। ग्रामर पोर्शन में हम सीखने वाले हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। सो अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन को यूज करना है, अ गैंग ऑफ, अ चोर ऑफ, अ बोर्ड ऑफ, अ कॉलोनी ऑफ। तो इस तरह से आप गैंग ऑफ थीव्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स इन ईच सेंटेंसेस बच्चों, अंडरलाइन करना है। अ पैक ऑफ वुल्व्स सर्कल्स द बफेलो, तो यहाँ पर ये है बच्चों हमारा कलेक्टिव नाउन, अंडरलाइन करेंगे औरों को भी फाइंड आउट करते हुए। राइटिंग स्किल्स में आप करना है, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर्स यू मे नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन बीरबल वाज, राइट एनी 5 क्वालिटीज ऑफ बीरबल की आपने राइट डाउन करनी है। स्पीकिंग पोर्शन के अंदर नरेट करेंगे एनी अदर अकबर बीरबल फेमस स्टोरीज इन द क्लास। एंड लिसनिंग में आपको करना है, द टीचर विल डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स A, B, C, and group A will listen to the word carefully and say it. Group B will give us meaning and group C will construct a sentence using the uttered words. Every group will get an equal chance to listen, give meanings and construct sentences. तो बच्चों ये प्यारा सा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसके अंदर जो स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और सभी चीज़ों का जो पोर्शन दिया बच्चों उनको कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे। तो रिमेनिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे खुद से बच्चों।